नमस्ते दोस्तों। द फोर एग्रीमेंट्स जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, आज हम तीसरे समझौते के बारे में जानेंगे। इससे पहले के दो हमारे जो समझौते हमने बातचीत की है, उदाहरण के साथ समझाने का मैंने प्रयास किया है दोस्तों। तो जिन्होंने अभी तक नहीं उसे सुना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दूंगी, आप ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि वो दो समझौते जो मैंने बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट किया तो 75% आपने अपनी जीवन में एक आनंद का स्वागत करते हैं। तो आज हम तीसरे समझौते की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पहले से धारणाएं जो है ना बनाएं। तो अक्सर यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, लेखक डॉन म्यूगिल यही बता रहे हैं कि लोग जो हैं पहले से ही बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सामने कोई परिस्थिति है या फ्रेंड्स में हैं, पहले से ही ऐसी मान्यता रखते हैं या एजम्पशन करते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में ये बात कह कह रहा होगा, ये सोच रहा होगा। फिर इसी तरह से जो है गलत फहमियां को हम लोग जो अपने जीवन में उसका निर्माण करते हैं, और तभी समस्या फिर पैदा होना चालू हो जाती है। रिश्तों के प्रति, अपने ऑफिस में फ्रेंड कॉलिग्स के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति। इसीलिए यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि पहले से ही धारणाएं न बनाएं। इसे हमें ब्रेक करना है दोस्तों। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मान्यता और जैसे कि गलत फहमी तैयार होती है। हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, सिचुएशन को चल जैसे पहले से ही भाप लेते हैं, लेकिन अक्सर गलत होते हैं और उसके वजह से जो है समस्या पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर अ, हमारे नेचर में हैं और हम इस प्रकार से करते हैं, तो इसे ज़रूर तोड़ना है दोस्तों। क्योंकि इस काल्पनिक भरे जीवन में हमें नहीं जीना है। और जब हम ऐसी अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, और जब वो घटित होता है किस ऐसी चीज, और आप पहले से ही अनुमान लगाते हैं, तो हम उसे निजी तौर पर ले लेते हैं, और वही जो है जहर का काम हमारे भीतर करता है। और इसी प्रकार से हमें भी, जैसे हम आपस में भी बातचीत करते हैं, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर माध्यम बनता है इस सारी जहर का, जो हम भावनात्मक जहर का निर्माण करते हैं, ये गपशप, गॉसिपिंग, इसके प्रति उसके प्रति अनचाहे बातें करना, फिजूल की बातें करना, फिजूल की सोच रख के मजाक किसी का उड़ाना। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप अपने ही जीवन में जो है जहर का निर्माण कर रहे हैं, और हमें इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं जो काल्पनिक दुनिया के बारे में, जैसे कहा कि मनुष्य के मन में जो माया के कारण जो इतनी उथल पुथल मची रहती है, जो हर चीज के बारे में जो गलत विश्लेषण जो हम एनालाइज कर लेते हैं, तो क्या गलत फहमी पैदा होती है। तो हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, इनसे जो हमारे असल, जो उसका रूप है, जो असल में जो असलियत है या सत्य है, उसको हमारे देखने की तैयारी नहीं होती। इसलिए हमें वही, सामने वाले से भी हमें वही सुनना होता है जो हमें सही लगता है। असलियत कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। लेकिन आपने वो धारणा, अपने अंदर वो बिलीफ ऐसा बना के रखा है कि अगर आप दूसरे से कुछ सलाह भी ले रहे हैं, तो आप ऐसा अपेक्षा रखते हैं सामने वाले से कि वो वही बातें करे जो मैं सुनना चाहता हूं, जिसका आंसर आपके पास पहले से ही है। लेकिन आप रियलिटी नहीं देखते। तो इसी वजह से इस आदत को हमें तोड़ना है कि सच्चाई को देखने की हिम्मत रखनी है। तो यहाँ पर आगे एक उदाहरण, जैसे एक उदाहरण बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक लड़का जो शॉपिंग करने के लिए मॉल जाता है, और मॉल में घूमते घूमते अचानक उसे सामने से एक लड़की जो है, खूबसूरत सी लड़की आती हुई दिखाई देती है। तो
यहाँ पर बता रहे हैं कि जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है और अपनी सहेली के साथ वो लड़की जाते जाते ही क्या होता है कि वो लड़की पीछे मुड़ मुड़ कर उस लड़के को देखती है और मुस्कुराती है। अब इस एक घटना की वजह से वह लड़का जो है अपने मन में कल्पनाओं का पूरा जाल बना देता है, उसके साथ जीवन, उसके साथ शादी, ये सारी कथाएं जो हैं वो बनाते रहता है और उसी काल्पनिक दुनिया में लेखक बता रहे हैं कि वो जीने लगता है और उसको ही सच्चाई मानता है। तो ये पूरी तरह से जो है अज्ञानता की वजह से है और वो उस अज्ञानता को ही उसे वह सच मान बैठता है, जबकि वो इस काल्पनिक सपने में खुद ही कथा बुन रहा है, बस एक उस नजर की वजह से। तो संबंधों के मामले में भी इसी प्रकार से होता है दोस्तों, क्योंकि हम अक्सर उम्मीद रखते हैं या एक्सपेक्टेशंस अपने माता पिता से भी रखते हैं कि उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है, हमें उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है ट्रांसपेरेंट, या फिर हमें जो है अपने माता पिता से बैठ के समय निकाल कर बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। जो आप सोचते हैं, आपको क्या लगता है, उन्हें बताना चाहिए। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ हमारे मेरे माता पिता हैं, उन्हें हमारे बारे में हर एक चीज़ पता है, वह सही ही करेंगे। और वैसा जब नहीं होता है तब फिर आप क्या करते हैं, उन्हें दोषी ठहराते हैं और आप उनसे कहते हैं आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया, आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बताते हैं कि संबंधों के मामले में भी हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाले को हमारे बारे में सब कुछ पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, और जब वैसा नहीं होता है तो हम उन्हें दोषी ठहराते हैं। तो यहाँ पर भी एक उदाहरण बता रहे हैं कि जो एक लड़का है शादी करने का निर्णय लेता है और उसे ऐसे लगता है कि शादी के बारे में उसके और उसके जीवन साथी की धारणाएं जो है एक जैसी ही है। लेकिन जब शादी के कुछ महीने हो जाते हैं तो उसे समझ में आता है कि ये धारणा गलत थी। फिर इसी बिलीव की वजह से क्या होता है, रिश्तों में संघर्ष पैदा होता है। पति एक्सपेक्ट करता है कि पत्नी को मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और वैसी चीजें नहीं होती है। तो पति और पत्नी के बीच में जो भावनाओं के तौर पर जो है रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि शादी के बारे में अपनी भावनाओं पर अपनी पत्नी के साथ चर्चा हम नहीं करते, यही एक कारण होता है कि रिश्तों में खटास आने लगती है। और आगे बता रहे हैं कि पति जब काम से वापस आता है और उसे पता चलता है कि किसी कारण से पत्नी नाराज है, अभी उसे नाराजगी का कारण नहीं पता, लेकिन पत्नी जो है अपेक्षा रखती है कि पति को सारी चीजें पता होनी चाहिए उसकी नाराजगी का। जो ऐसा नहीं होता है तो उसके वजह से भी रिश्तों में खराबी होने लगती है। लेकिन जब पति अपनी पत्नी की ऐसी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, जैसे कि पति को पता होना चाहिए कि क्या उसकी नाराजगी है, किस वजह से वो नाराज है, क्योंकि आपस में बातचीत ही नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, ये चर्चा होनी चाहिए, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या हुआ है, ये बातचीत करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से जो है गलतफहमी, झगड़े और बहस इत्यादि जो है होने लगता है। और धीरे धीरे क्या है, रिश्तों में प्रेम या पति पत्नी में जो प्रेम है कहीं खो जाता है। तो इस प्रकार इस तरह से जो रिश्ते हैं, लोग समझते हैं कि सामने वाला उनकी सारी भावनाओं को समझता है, इसलिए सामने वाले को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमें अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए वे वैसा ही करेंगे जैसे हम उनसे उम्मीद रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। आपसे बातचीत करना, अपने दिल की बात बताना, हम जो महसूस करते हैं वो सामने रखना चाहिए। उम्मीद में या अपेक्षा करने में आप अपनी ही समस्या को निर्माण करते हैं, और जब वैसी चीज नहीं होती है तो बुरा लगता है ना। तो इसीलिए दोस्तों ये सारी जो काल्पनिक तौर पे जो आपका इस तरह से जो व्यवहार है दूसरों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, तो इन धारणाओं को भी तोड़ना है। तो आज हम इसी तरह से इसे सुन रहे हैं दोस्तों,
तो आप देखिए कि क्या आप भी अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार में क्या इस तरह से करते आए हैं या कर रहे हैं। तो बदलना जरूरी है दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट इसके टॉपिक पे आगे भी जाएंगे कि ऐसे लोग क्यों बदलते रहते हैं, और कैसे नया जीवन हम इस धारणाओं को बदलते हुए अपने जीवन में स्वर्ग का निर्माण कैसे कैसे करते जाते हैं, आनंद भरा जीवन जी सकते हैं। इसे सीखना है, इसे समझना है, अपने जीवन में उतारना है। तो अपने सपने जो हम जी रहे हैं या जीवन जिस तरह से हमारा चल रहा है उसे आनंद में बनाना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।